हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। इसके पहले की वीडियो में हमने देखे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देखे थे और कॉर्नर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देखे थे, राइट। आज हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिस सेट 3.3 का पहला क्वेश्चन है। ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पे निकालना है मुझे एंगल ABD। क्या निकालना है बच्चों? एंगल ABD, ठीक है। क्या निकालना है आपको? एंगल ABD निकालना है, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है ABD? एंगल ABD देखो ना, AB और D, देखो ना AB और D। अरे देखो तो सही, क्या ABD कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, राइट ना। यहाँ पे लिख दूँ मैं A, यहाँ पे लिख दूँ मैं B और यहाँ पे लिख दूँ मैं D, राइट। यहाँ पे लिख दूँ मैं D, ABD लिख दिया। लेकिन ना बीच में से एक लाइन भी जा रहा है, दिख रहा है क्या आपको ये वाला? और अभी ऐसा एक लाइन जा रहा है ना, तो उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। एक का नाम है X और दूसरा का नाम है 60 डिग्री, और दूसरा नाम है 60 डिग्री। एक बन रहा है कितना? X और दूसरा कितना बन रहा है? 60 डिग्री, राइट ना। तो मुझे अगर ना X के बारे में अगर कोई बता दे कितना है, तो मैं डायरेक्टली उन दोनों को क्या करके ऐड करके मैं ABD निकाल दूँ। मतलब मेरा बन क्या रहा है, देखो ध्यान तो दो ना, ये जो ABD जो एंगल है वो दो एंगल से मिलके बन रहा है बच्चों। ABD जो एंगल है वो कितने एंगल से मिलके बन रहा है? दो। पहला है AB और यहाँ पे C, क्या बोलूँगा मैं? ABC प्लस दूसरा है मेरा एंगल CB और D। कितना है दूसरा? कौन सा है? CBD। इन दोनों को मिला दूँ मैं CBD, इन दोनों को मिला दूँ मैं, तो मेरे को कौन मिल रहा है? ABD एंगल मेरा कौन मिल रहा है? एंगल ABD, राइट ना। ऐसे ही है ना। तो मुझे किसकी ज़रूरत है बच्चाओ, बताओ? मुझे ज़रूरत है इस X की, जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। तो पूरा का पूरा मेहनत मैं किसके लिए करूँगा? ABC फाइंड आउट करने के लिए। किससे मेहनत करूँगा? ABC फाइंड आउट करने के लिए। वही इधर में देखो ACD जो है उसको निकालना है मुझे। तो मुझे सबसे पहले मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा ACB, राइट। पहला एंगल मिल गया 50 और दूसरा बन गया हमको BCD। कितना है? Y, ठीक है। 50 तो मुझे पता है, लेकिन Y पता है क्या? ना। तो मुझे किसके लिए मेहनत करना पड़ेगा? ये Y फाइंड आउट करने के लिए, राइट ना। तो मुझे दो एंगल निकालना है, एक है निकालना है X और दूसरा निकालना है Y। देखो मैं कैसे निकालने वाला हूँ, ध्यान देना। आप तो ये तो समझ गए होंगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखो दो लाइन निकाला हुआ है, यहाँ पे भी दो लाइन निकाला। इस इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। ओके, देयरफॉर मैं लिखूंगा साइड, क्या लिखूंगा? साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या लिखूंगा बच्चों? क्या लिखूंगा? साइड AC, राइट। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, मतलब ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है मेरा? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी का मतलब ट्रायंगल ABC क्या है मेरा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर दो साइड अगर सेम है, अभी कल ही पढ़े थे, ठीक है, दो साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट एंगल क्या रहते बेटा? कॉन्ग्रुएंट रहते। अपन ने कल ही पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि अपोजिट साइड के एंगल, द एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड आर इक्वल। अपन ने पढ़े थे ना, एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड आर आल्सो इक्वल बाय थ्योरम ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो ए साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है। क्या नाम है उसका? ACB। क्या नाम है एंगल का? ACB। कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा हो जाएगा बच्चों? ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। क्या हो जाएगा? एंगल ABC। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ACB देखो क्या है? ACB कितना है बच्चों? 50 डिग्री है। और ABC कितना है? X है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे X इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। ओके, इसको दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया मैंने 1, ठीक है। X निकल गया। अभी किसकी बारी है? Y की बारी है। Y के लिए भी और एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, Y के लिए भी और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, ध्यान रखना, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बच्चों? BCD, इन ट्रायंगल BCD। सेम मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पे क्या है? सेम इंडिकेशन है, दोनों साइड के ऊपर सेम इंडिकेशन है। तो सेम इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। इन ट्रायंगल BCD कौन सा साइड बच्चों? साइड
बी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड कौन सा बच्चों? साइड सी डी। साइड बी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड कौन सा? सी डी, राइट ना। देयरफॉर ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है? ट्रायंगल बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके ओके, इतना हो गया। ओके जैसे ही मैं लिखूँ साइड ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, मतलब उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब मैं क्या लिखूंगा? एंगल कौन सा आएगा इसका नाम? डी बी सी या फिर सी बी डी। एंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा बच्चों? बी सी डी। कौन सा? बी सी डी। ओके, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? रीजन क्या है इसके पीछे में? बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। 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 ठीक है ना। अब सी बी डी देखो क्या है? सी बी डी मेरा 60 डिग्री है और बी सी डी कितना है? वाई है। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसको दे दूंगा मैं 2। इसको क्या दे दूंगा मैं? 2। ओके, अब दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करो अच्छे से, प्रॉपरली ऑब्जर्व करना। एक दिया x भी निकल गया, y भी निकल गया, राइट ना। अब मैं निकालूंगा एंगल ए बी सी। क्या निकालूंगा मैं? एंगल ए बी डी। क्या निकालूंगा? एंगल ए बी डी। ठीक है ना। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि एंगल ए बी डी कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है बच्चों। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। तो कौन है? यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है। तो मैं क्या लिखूँगा? एक्स प्लस कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला? 50। ठीक है ना। 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो एंगल ए बी और क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू कितना? 110 डिग्री। कितना आ गया? ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना? 110 डिग्री। कोई दिक्कत है? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 110 डिग्री। ठीक है ना। उसी तरह से मेरे को कौन सा एंगल निकालना है और बताओ मुझे? ए सी डी। हाँ, ए सी डी। तो एंगल ए सी डी। अब देखो तो ए सी डी कैसे बन रहा है? ए सी डी कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट ना। यहाँ पे क्या है? बी है, यहाँ पे क्या? ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों? 50 डिग्री बन रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या बन रहा है? वाई। तो 50 प्लस वाई। तो वाई की वैल्यू कितना है बच्चों? देखो 60 डिग्री। तो 50 प्लस कितना है यहाँ पे? 60। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना? 110। दोनों के दोनों ट्रायंगल कितने आए बेटा? 110 110 आए। इस तरह से अपना पहला क्वेश्चन होता है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी हम पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो? द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ओके, अब मीडियन एक वर्ड आया बच्चों। यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? मीडियन। क्या होता है? मीडियन एक वर्ड होता है। मीडियन मतलब क्या होता है? देखो, अब सपोज मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैं क्या करता हूँ? एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगल से सुनो, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी तरफ, ठीक है ना। ट्रायंगल के कोई भी एक वर्टेक्स से, कोई भी एक वर्टेक्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए, ये बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा, कोई भी वर्टेक्स से अगर मैं क्या करूँ? ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा। वो हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है आड़ी हो सकता है वो टेढ़ी हो, कैसी भी हो सकता है, लेकिन लाइन है। क्या है? लाइन है। क्या है? लाइन है। ठीक है। तो मीडियन मतलब क्या होता है? देखो, आड़ी भी लाइन रह सकती है, टेढ़ी भी लाइन रह सकती है, परपेंडिकुलर भी रह सकती है। लेकिन इसका काम क्या है कि ये जो जिस लाइन के ऊपर निकालते हैं ना, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सपोज ये डी पे डिवाइड करती है। किस पे डिवाइड कर रही है? डी पे डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। और कितना हो रहेगा? कितना रहेगा? ये पूरे लाइन के कितने पार्ट किए उसने? दो।
ये पूरे लाइन के कितने पार्ट किए उसने 2। अरे ये पूरे लाइन के कितने पार्ट किए 2। अरे पूरे लाइन का नाम क्या है, कहाँ से शुरू होता है, ए से, अरे खत्म कहाँ पे होता है, सी से, सी पर, तो नाम क्या हो गया पूरे लाइन का, ए सी। और ए सी के कितने टुकड़े कर रहे हैं बच्चों, 2। ए सी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ए सी को क्या कर रहा है, डिवाइड, कितने भागों में, 2 भागों में, तो इसलिए ए सी डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आया, 2 आया। समझा ना, ए सी को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ए सी को। तो मीडियन समझ गए बच्चों, मीडियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो क्या करता है, जिस लाइन के ऊपर पड़ेगी ना उस लाइन के कितने टुकड़े करेंगे, 2। वही एक थ्योरम है हाइपोटेनियस। देखो देखो क्या होता है, एक थ्योरम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एक थ्योरम होता है। और थ्योरम में क्या बोलते हैं बच्चों कि अगर मैं परपेंडिकुलर के ऊपर से हाइपोटेनियस के ऊपर, परपेंडिकुलर के ऊपर से हाइपोटेनियस के ऊपर अगर क्या लगाऊंगा, मीडियन निकालूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा, मीडियन ड्रॉ करूंगा, मतलब इस लाइन के कितने करेगा, भाग करेगा, 2 टुकड़े कर देगा। कितने टुकड़े करेगा, 2 टुकड़े करेगा, ध्यान में रखना। इस पूरे लाइन के कितने टुकड़े करेगा, 2। इस सेगमेंट के कितने टुकड़े, 2। ठीक है, तो क्या होगा ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई 2 बच्चों। क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई 2। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई 2। और क्या पॉसिबिलिटी है, डी सी, ठीक है ना। ए डी, ध्यान देना, ए डी सबसे पहले तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। और कितना होगा रे बच्चों, ए सी डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाय 2। उसी तरह से देखो ये बी डी, देखो क्या दिख रहा है आपको, बी डी। उसी तरह से बी डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ रहेगा, किसके रे, ये बी डी जो है ये मीडियन है, ये क्या है, बी डी क्या है मेरा, मीडियन है। बी डी जो है वो क्या है, मीडियन है। और किसके किसका 1/2 किसका रहेगा, ए सी। किसको 1/2 रहेगा, ए सी। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ध्यान में रखना। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेनस। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेनस रहता है। मीडियन इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस रहता है। ये फार्मूला ध्यान में रखने का, ठीक है ना। मीडियन हमेशा 1/2 ऑफ हाइपोटेनस रहता है, ठीक है। समझ गए इतना आपको, तो इतना समझ गया होगा आपको, राइट ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं, इसका हो गया काम खत्म। अब क्वेश्चन की तरफ देते हैं। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, ठीक है ना। लेट, सबसे पहले लूँगा लेट, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ओके, तो मुझे क्या दिया हुआ, देखो मैं पहले बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप। ऐसे भी चलता है, वैसा भी चलता है। यहाँ पे हाइपोटेनस दिया बच्चों, क्या दिया हाइपोटेनस, बताओ मुझे। हाइपोटेनस कितना दिया, 15 दिया। कितना दिया है, 15। और मुझे क्या निकालना है, मीडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मीडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन इन द राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मैं क्या कर रहा हूँ, मीडियन इज ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेनस। मीडियन इज ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेनस। देन क्या होता है, मीडियन, देन क्या होता है, मीडियन क्या होता है बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 1/2 लिख दिया मैंने एज इट इज इंटू। अब हाइपोटेनस बताओ क्या है, 15 है। तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 7.5। कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो मीडियन कितना हो गया बच्चों बताओ, मीडियन इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इजी हो गया, ख़त्म। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह से, लेकिन ना आप लोगों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से। क्या लिखा है, ट्रायंगल PQR, ठीक है। उसमें एक क्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल कौन सा दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। कौन सा ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब 90 डिग्री कहाँ पे बनाना है, क्यू पे बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ बना लिया, देखो ध्यान देना। और इसको क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने, PQ। और यहाँ पे दे दिया मैंने R। क्या दे दिया मैंने, PQR। और क्यू पे बनाया मैंने 90 डिग्री बच्चों। कितना बनाया, 90 डिग्री। ये ऐसा साइन किसको इंडिकेट करता है, 90 डिग्री को, आपको पता होगा। अब QS से मैं मीडियन निकालूंगा, मतलब Q से निकालना है मेरे को मीडियन, ठीक है। और इसको नाम दे दूंगा मैं यस। तो जैसे ही मीडियन निकालूंगा ये क्या करेगा, सेम इक्वल पार्ट कर देगा, राइट ना। ओके, क्या कर देगा, इक्वल पार्ट कर देगा बच्चों। ओके, अब कितना इजी हो गया बताओ। QS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा QS क्या है, ये मीडियन है मेरा, ये क्या है,
चलो मेरे को बताओ मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू कितना है बताओ, QS दिया है यहाँ पे। और इसके बाद में PR क्या बन गया बताओ मुझे, हाइपोटेनस क्या बन गया, हाइपोटेनस क्या है मेरा बताओ, 90 डिग्री के अपोजिट वाला। 90 डिग्री किसके ऊपर बन रहा, Q के ऊपर, तो बचा कौन, PR। तो PR बन गया मेरा हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो PR दिया है क्या बच्चों, नहीं दिया हुआ है। PR दिया है क्या, नहीं दिया है। तो सबसे पहले काम क्या बनेगा आपका, PR निकालो। सबसे पहले काम क्या बनेगा आपका, PR निकालो। ठीक है ना, तो इसमें देखो मैं कैसा लिखूंगा, ठीक है ना, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे देखो इधर में, ठीक है, कैसा करूँगा इसमें, ठीक है, ध्यान देना इधर में। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा इधर में करने की कोशिश करता हूँ, राइट। ठीक है, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मीडियन चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, देखो ना फॉर्मूला क्या बोलता है मुझे, मीडियन अगर निकालना है तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए। मीडियन अगर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस का नाम क्या बच्चों, PR है। तो PR है क्या यहाँ पे दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या दिया है, PQ दिया है, कितना दिया है, PQ 12, तो ये दिया है 12, PQ दिया है, देखो PQ ये दिया है P, और ये क्या है Q, कितना दिया 12 सेंटीमीटर, राइट ना। और उसके बाद में देखो क्या दिया है, QR कितना दिया है 5, QR कितना दिया है 5। ओके, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें, नई चीज़ें बता रहा मैं आपको, ध्यान देना, ठीक है। देखो बेटा, इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस, ध्यान में रखना, इसको क्या कहते हैं, बेस। ओके, और बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये तो बात पता होगी आपको, राइट। ठीक है, फिर से एक बार बता दिया, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर आपको हाइपोटेनस अगर निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, और दो दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो 101% वहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले कुछ चीज़ें लिखना पड़ता है, अपने को ऐसे लिखना पड़ता है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, Q इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। जैसे ये लिखा मैंने वैसे ही यहाँ पे लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखा मैंने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हमारा स्क्वायर, क्या बोलता है बच्चों, हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारा स्क्वायर प्लस भारत स्क्वायर। क्या बोलता है बताओ, हमारा स्क्वायर प्यारा स्क्वायर भारत स्क्वायर, मतलब हमारा प्यारा भारत। क्या बोलता है, हमारा प्यारा भारत, हमारा स्क्वायर प्यारा स्क्वायर प्लस भारत स्क्वायर। एक बार बोलना आप, हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारा स्क्वायर प्लस भारत स्क्वायर। एक बार फिर से बोलना, हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारा स्क्वायर प्लस भारत स्क्वायर। सिंपल सी शॉर्ट में, हमारा प्यारा भारत। बोले तो कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोले तो क्या होता है, हमारा प्यारा भारत, हमारा स्क्वायर प्यारा स्क्वायर और भारत स्क्वायर। चलो हमारा की बात करते हम लोग, हमारा की बात करें, H फॉर होता है हाइपोटेनियस। H फॉर क्या होता है, हाइपोटेनियस। H फॉर क्या होता है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, PR। हाइपोटेनियस का नाम क्या है, PR। ठीक है, P का मतलब प्यारा होता है, P का मतलब क्या होता है, प्यारा, और प्यारा अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के ऊपर नाम क्या है इसका, परपेंडिकुलर क्या नाम क्या है बताओ, PQ। क्या नाम है, PQ, राइट ना। ठीक है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना बेस के ऊपर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस के ऊपर, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और भारत बोले तो कौन, बेस। भारत बोले तो कौन, बेस, जिसके ऊपर ट्रायंगल बैठा है। ठीक है ना, तो B मतलब क्या होता है, बेस होता है। B मतलब क्या होता है, बेस। ठीक है ना, बेस कितना आ जाएगा बताओ, QR। ठीक है ना, अब मुझे क्या क्या दिया बच्चों, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चों, PR का स्क्वायर, राइट ना। और परपेंडिकुलर मतलब कौन बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब कौन, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब कौन, PQ। ठीक है ना, PQ, राइट, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और बेस मतलब क्या बच्चों, QR का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, QR का स्क्वायर, राइट ना बच्चों। ओके, मुझे क्या पता है, PQ पता है क्या, यस। देखो दिया मुझे PQ कितना दिया है, 12, यहाँ पे भी मैं लिखा है 12, तो 12 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस QR बोले तो क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना, 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 169। कितना आ जाएगा, 169। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 169। अब स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो क्या लगाना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
ठीक है, जब भी स्क्वायर आता है तो क्या लगाना पड़ता है, स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उसको हटाने के लिए तो पी आर का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर था इज इक्वल टू 169 था, इसको क्या लगने वाला है बच्चों, स्क्वायर रूट। कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट लगाऊंगा मैं, इधर में मेरे को स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो पी आर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, पी आर इज इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर है, बोलो 13 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, 13 सेंटीमीटर, राइट। आई होप यहाँ तक समझ गया आपको। मैंने क्या निकाला, इस तरह से मेरा हाइपोटेनस निकाल लिया, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना एक सेंट्रोइड एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। अब सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना। अब ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, इसमें क्या है, ये जो पी टी दिख रहा है ना बच्चों आपको, पी टी कॉमा यस आर मतलब आर एस और क्यू यू क्यू यू, ठीक है, पी टी आर एस और क्यू यू, पी टी ये आर एस और क्यू यू, ये क्या है, मीडियन, क्या है, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल है, राइट। ये तीनों के तीनों क्या है, ट्रायंगल है। जब भी ध्यान में रखना, सेंट्रोइड का डेफिनेशन क्या होता है, ये मीडियंस जब ड्रॉ करते हैं तो ये मीडियंस जो होता है वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ध्यान देना, मीडियंस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मीडियंस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को, मीडियंस जहाँ पे मिलती है उस इंटरसेक्शन के पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रोइड। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय जी, इसे डिनोटेड करते हैं सेंट्रोइड से जी। आई होप समझा होगा। अब इसमें जो होता है ना, ये वाला जो साइड होता है ना, एक छोटा साइड होता है, देखो वर्टेक्स के पास वाला साइड जो होता है वो बड़ा होता है बच्चों, और उसके नीचे वाला साइड क्या होता है, छोटा होता है, ध्यान देना, ओके ना। अब बताओ वर्टेक्स के पास वाला साइड कौन सा है, क्यू जी है, राइट ना, और उससे छोटा साइड कौन सा है, जी यू, मतलब ये छोटा साइड हो जाएगा। अब इन दोनों में बताओ छोटा साइड कौन सा होगा, वर्टेक्स के पास से ये वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा, और वर्टेक्स के मतलब ये वाला साइड बड़ा रहेगा तो ये साइड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में आया आपको इतना। अब इसको कैसे ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बड़ा वाला साइड क्या है, सबसे पहले बताओ मुझे, पी जी है। सबसे पहला बड़ा वाला साइड कौन सा है, पी जी है, ध्यान देना, बड़ा साइड कौन सा है, पी जी। तो पी जी इज इक्वल टू, पी जी इज इक्वल टू 2 इंटू जी टी होता है बच्चों, 2 इंटू कितना होता है, जी टी होता है, ध्यान में आया आपको। पी जी इज इक्वल टू 2 इंटू जी टी, ओके। उसके बाद में क्यू जी, नेक्स्ट क्या है मेरा, क्यू जी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू क्यू जी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, छोटा साइड क्या हो जाएगा, जी, ओके। अब थर्ड साइड कौन सा बचा हुआ बताओ मुझे, देखो मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने ये भी ले लिया बच्चों, और एक क्यू जी भी ले लिया। अब बताओ कौन सा बचा है मेरा, कौन सा बचा है, क्यू आर, जी आर, सॉरी क्या बचा है मेरे पास में, जी आर। तो जी आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, एस जी। आई बात ध्यान में, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन के पहले का थोड़ा सा अपना क्या था, बेसिक था, ओके ना। अब हम इसके बेसिस पे मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चीज़ें लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए उसको। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ जी टी इज इक्वल टू 2.5 फाइंड पी जी एंड पी टी। पी जी और पी टी लिखना है बच्चों। अब जी टी निकालना है बच्चों मुझे, जी टी दिया है बच्चों मुझे, जी टी कितना दिया है 2.5। पी जी निकालना है मुझे, क्या निकालना है, पी जी। कहाँ है रे पी जी, ये है पी जी। कहाँ है रे पी जी, यहाँ पे रे पी जी। अरे कहाँ पे है पी जी, यहाँ पे पी जी। तो मैं लिखूंगा पी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ जी टी। पी जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी टी। तो 2 इंटू जी टी की वैल्यू कितना बच्चों, 2.5। अरे तुम्हारे पास में 25 पैसे है, 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना, और 2 रुपये 50 पैसे आ गया तो कितना रुपये बन गया तुम्हारे पास में, 5 रुपये, मतलब 5.0। तो पी जी इज इक्वल टू 5.0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। पी जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है ना, 5 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 5, मतलब 5.0 मतलब भी 5 होता है, ठीक है ना, ध्यान देना, ओके। अब देखो ध्यान दो, कितना निकालना है, पीटी निकालना है। अरे पीटी बोले तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पीटी है ना, यहाँ से यहाँ तक पीटी है ना बच्चों। तो क्या करूँगा मैं, पीटी इज इक्वल टू पी जी प्लस जी टी। पी जी कितना है बच्चों, 5.0
और जी डी कितना है बच्चों 2.5। तो करेंगे कैसा, देखो बच्चों आपको नहीं आता होगा तो मैं सिखाऊंगा आपको 5.0 एज इट इज़। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगेगा, पॉइंट के पहले क्या है 2, पॉइंट के बाद में कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा, प्लस 0 + 5 5 + 2 7। अभी कैसा लॉकडाउन चल रहा है ना, तो क्या पता आता कि नहीं आता बच्चों को तो कराना जरूरी है ताकि कोई भी कोना छूटे ना, ठीक है ना, हर एक जगह से बच्चों को आ जाए। आई होप आशा रखता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझा होगा। इस तरह से मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और कुछ बेसिक के साथ। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर